आज का टॉपिक है अपर्दन चक्कर। अपर्दन चक्कर में भी हम विशेष रूप से बात करेंगे WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस के अपर्दन चक्कर के बारे में। विलियम मॉरिस डेविस ने 1889 में अपने भौगोलिक चक्कर की संकल्पना दी थी। उन्होंने इसके अंदर बताया कि जो भी उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इन्होंने बताया कि कोई भी उत्थित जो भूखंड है, उत्थित भूखंड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये तल का, और इसमें एक कोई भी भूखंड है वो ऊपर उठ रहा है, उत्थित हो रहा है। ये देखिए जैसे ये ऊपर उठने लग गया है, ये ऐसे ऊपर उठ रहा है। तो इसमें डेविस का मानना था जब तक इस भूखंड का उत्थान हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक अपर्दन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और इस अपर्दन की प्रक्रिया में भी इन्होंने 3 इसके नियम बताए कि इसके अंदर क्या क्या 3 जो इनके फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला इन्होंने बताया स्ट्रक्चर यानी संरचना, फिर बताया इन्होंने प्रोसेस प्रक्रम, फिर बताया उन्होंने समय, स्टेज भी बोल सकते हैं इसको हम। इन 3 जो इसके फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद ही डेविस का बनता है त्रिकूट का नियम। अभी हम आगे डेविस का अपर्दन चक्कर सिद्धांत है, उसमें इन्होंने बताया कि उत्थान से शुरू होता है, ये कोई भी भूखंड होता है। और इन्होंने बताया कि उत्थान बहुत ही कम समय में हो जाता है और जब तक उत्थान पूरा नहीं हो जाता तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। दूसरा इन्होंने बताया जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है, यानी कोई भूखंड का उत्थान जो है वो पूर्ण हो जाता है, ऊपर उठना बंद हो जाता है, तो अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। इन दोनों जो फैक्टर्स हैं, दोनों जो सिद्धांत हैं, इसके नियम हैं, इनके अकॉर्डिंग जो फिर इसका कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि उत्थान और अपर्दन दोनों कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसा डेविस का मानना है। तो आप आगे पैंक के बारे में ही पढ़ेंगे हम, आगे की जो चैप्टर्स आएंगे, तो आप ये मत कहना कि सर आपने तो बताया था कि जो उत्थान है और अपर्दन है दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ऐसा अलग अलग भूगोलवेताओं का अलग अलग मानना है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, हम WM डेविस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ऐसी मान्यता डेविस की है। डेविस के अपर्दन चक्कर की कुछ मान्यताएं हैं। इनकी जो मान्यताएं हैं वो क्या क्या मान्यताएं हैं, इन्होंने बताया कि इसकी जो अवधि होती है उत्थान होने की वो एक तो छोटी होती है। फिर इन्होंने बताया कि उत्थान की क्रिया के समापन के बाद ही अपर्दन शुरू होता है, हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था इस बात को। तीसरी जो अलग चीज़ है वो ये है कि जो कोई भी भूखंड जब ऊपर उठता है, मान लीजिए ये भूखंड है और ये ऊपर उठ रहा है, देखिए ऊपर उठेगा तो इसके अंदर विषमता भी आएंगी, ये विषमता आ रही हैं, विषमता आएंगी तो ये ढाल भी, ये तो ये इसका भूतल है। अब यहाँ से और यहाँ तक ये ढाल बन गया है इसका, तो ये बोलता है जब विषमता आएंगी तो ढाल उत्पन्न होगा, और ढाल उत्पन्न होगा तभी अपर्दन शुरू होगा। ये इसकी मान्यताएं थी इसकी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इन मान्यताओं के बीच में इन्होंने बताया कि किसी भी भूखंड के अपर्दन शुरू होने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है उसका स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए अगर हम हिमालय की बात करें, जो हिमालय पर्वत है, अगर हम हिमालय की बात करें तो ये हिमालय पर्वत यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के टकराने से जो बीच के जो भूखंड है तब ये ऊपर उठा था और तब इसका निर्माण हुआ था। तो डेविस का कहने का तात्पर्य, संरचना से तात्पर्य यही है, जो भूखंड के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, जिस भूखंड के ऊपर अपर्दन चक्कर शुरू होगा, सबसे पहले हम उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी उसकी संरचना किस प्रकार की है, जैसे शैलों का वलन, यानी जो अभी हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत का, वो वलन के कारण ही एक वलित पर्वत है, वलन के कारण इसका निर्माण हुआ था। दूसरी चीज़ वो भ्रंश है या उसके अंदर ढाल कितना है, खनिज संरचना उसकी कैसी है, चट्टानों की प्रकृति कैसी है, ये सभी चीज़ें इसकी संरचना के अंदर आती हैं। अब संरचना को अध्ययन करने का मुख्य इनका उद्देश्य क्या है?
डेविस महोदय का, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम संरचना को अध्ययन कर लेते हैं तो हमें उसकी चट्टानों के बारे में, उसकी सेल की प्रकृति के बारे में, उसके खनिज के बारे में पता चलता है। सेल नरम सेल है या कठोर सेल है, वहाँ पर खनिजों की भरपूर मात्रा है, कैसे खनिज कठोर खनिज हैं या नरम प्रकार के खनिज हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं अपर्दन की शक्ति के ऊपर। इनके अंदर जो जो चीज़ें अप एंड डाउन होती जाएंगी उस चीज़ का अपर्दन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता जाएगा। अब अपर्दन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? अपर्दन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए ये एक बहुत ही हार्ड रॉक है, बहुत ही कठोर चट्टान है, और ये बहुत ही एक नरम शैल है। अब जब अपर्दन होगा तो इस नरम शैल का तो बहुत जल्दी अपर्दन हो जाएगा, लेकिन ये जो हार्ड शैल है, हार्ड रॉक है, इसका जो अपर्दन है वो बहुत धीरे अपर्दन होगा। तो इसलिए ये अपर्दन चक्कर के अंदर ये जो हार्ड रॉक है ये बाधा डालेगी और ये जल्दी ही अपर्दित हो जाएगी। तो जब पेनीप्लेन, जब इनका पेनीप्लेन बनता है, इन सभी स्ट्रक्चर का जब अपर्दन होकर बिल्कुल ये इसके आधार तल को प्राप्त हो जाएंगी, तब पेनीप्लेन बनता है, यानी एक संप्राय मैदान बनता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस के बारे में। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा था। तो जब वो पेनीप्लेन बनेगा तो हार्ड जो रॉक है वो इसके अंदर बाधा डालेगी, लेकिन ये पूरा प्लेन हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इसके अध्ययन के ऊपर, स्ट्रक्चर के अध्ययन के ऊपर जोर डाला है। आगे चलते हैं। आगे है इनका प्रोसेस। अब प्रोसेस से मतलब यहाँ किस चीज़ से है? प्रोसेस से मतलब है इनका कि जो भूखंड का जो उत्थान हुआ है, ये उत्थान हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हो रहा है, या भूसंचलन के कारण हो रहा है, ज्वालामुखी के कारण हो रहा है, पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके कारण हो रहा है, किस प्रक्रिया के कारण हो रहा है? यानी इन प्रक्रियाओं के कारण जो भूखंड का जो उत्थान होगा, उससे जो शेप बनेगी, उसके अंदर जो विषमताएं आएंगी, वो विषमताएं इसको ढाल इसको प्रदान करेंगी। उस ढाल को प्रदान करने के बाद इसमें इन्होंने बताया, इसमें जो बहता जल होता है, भूमिगत जल, हिमानी वायु, सागर तरंगे, ये सभी की सभी शक्तियाँ इस भूखंड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इस भूखंड के निर्माण में भी इफेक्ट डालती हैं और अपर्दन में भी इफेक्ट डालती हैं। यानी इस प्रोसेस को समझना जरूरी है कि किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस भूखंड का निर्माण हुआ है। निर्माण के बाद फिर आता है स्टेज, अवस्था। इस अवस्था के अंदर WM डेविस ने बताया है कि जो अवस्था के उन्होंने 3 अवस्था में बांटा है। एक तो युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। अब ये इन्होंने मानव की अवस्था के एग्जाम्पल लिए हैं। इसको इन्होंने अपर्दन चक्कर के अंदर इन्होंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है उसको हम अगली स्लाइड में इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी आपने अवस्था से आपने यही समझना है कि इन्होंने जो भूखंड जो बना है, भूखंड जो उत्थित भूखंड हुआ है, उस भूखंड की 3 अवस्थाओं में बांट दिया है इन्होंने। ये आधार तल है इसका और ये ऊपर ऊंचा हुआ भूखंड है, इसको इन्होंने 3 अवस्थाओं के अंदर बांट दिया है। उसके बारे हम बारी बारी से अभी हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे वो काम करती हैं। ये देखिए, ये जो मॉरिस ने, डेविस ने अपना एक अपर्दन चक्र के बारे में जो अपर्दन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, वो 3 अवस्थाएं इस प्रकार से है। इसको हम मानते हैं कि इसकी अवस्थाओं के बारे में है। ये इसकी ऊंचाई के बारे में है। ये जो अवस्थाएं हैं, युवा, प्रौढ़ और वृद्धा, ये समय को भी डिनोट करती हैं। अब ये एक ऊंचा उठा हुआ ये भूखंड है, ये ऐसे ऊंचा उठा हुआ भूखंड है। ये जो ऊंचा उठा तो यहाँ से ये ऐसे ऊंचा उठता गया, ये देखिए, ये इस प्रकार से ऊंचा उठ गया ये भूखंड। अब हुआ तो उसकी युवा अवस्था थी, उस युवा अवस्था के अंदर इन्होंने पहली स्टेज बताई है ये। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो ऊंचाई होती है, ये देखिए ऊंचाई, ये सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर है, अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर है, यानी इसकी युवा अवस्था में। युवा अवस्था के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई होती है किसी भी भूखंड की, और जो वो घाटियाँ बनती हैं, जो बहता पानी इसको
अपर्दित करता है। तो ये देखिए बिल्कुल वी आकार की घाटी बनी है, ये देखिए वी आकार की घाटी बनी है। ये यहाँ पर ये जो वी आकार की घाटी है, ये युवावस्था के अंदर, युवावस्था में भी अगर हम युवावस्था की अंतिम अवस्था की बात करें तब तक इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची रहती है। ये देखिए यहाँ तक युवावस्था है, ये अंतिम इसकी जो ऊंचाई है ये है सबसे ऊंचाई, अधिक ऊंचाई ये इसकी अंतिम जो अवस्था होती है युवावस्था की वो होती है। युवावस्था के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई होती है। जो नदियों का जो अपर्दन का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल गहराई के अंदर नीचे नदियाँ चलती हैं। जैसे ये देखिए, ये एक प्रकार से यहाँ से अगर नदी ऐसे बहती है तो बिल्कुल गहराई में काटती है, ऊपर कटाव नहीं करती। यहाँ पर बिल्कुल गहराई वी आकार की खड़ी घाटी होती है, यहाँ पर से वो नदी चलती है बिल्कुल गहराई के अंदर। दूसरी अवस्था है प्रौढ़ अवस्था। ये प्रौढ़ अवस्था, ये यहाँ तक इसका हम मानेंगे युवावस्था, ये युवावस्था है। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया प्रौढ़ अवस्था, ये प्रौढ़ अवस्था के अंदर आ जाएगा। प्रौढ़ अवस्था के अंदर क्या होता है, जो नदियाँ जो अपर्दन करती हैं तो कुछ ऊपर के हिस्सों का जो अपर्दन हो चुका होता है, इन ऊपर की जो ऊंचाइयाँ होती हैं इनका अपर्दन हो चुका होता है, और नीचे अब धीरे धीरे ये देखिए जो वी आकार की जो घाटी है, ये वी आकार की जो घाटियाँ थी ये अब नीचे से चौड़ी होती चली जाती, थोड़ी थोड़ी यू की शेप लेती चली जाती है। यानी वी आकार की घाटी अब नीचे से बिल्कुल खड़ी घाटी ना रह के नीचे से खुली वी आकार की घाटी बन जाती है, क्योंकि जो नदी का जो बहाव होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इसके बराबर के जो हिस्से होते हैं, बराबर के जो खड़े ढाल होते हैं उनको भी काटना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सारी की सारी जो वृद्धावस्था है इसके अंदर जो ये पहाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी पहाड़ियाँ बची हुई हैं। वृद्धावस्था के अंदर जो ये पहाड़ियों का जो इतनी ऊंची पहाड़ियाँ थी ये कट कर अपर्दित होकर ये बिल्कुल इतनी सी रह गई हैं। ये है वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था के बाद आ जाता है फिर पेनीप्लेन। यानी वृद्धावस्था जब खत्म हो जाती है तो पेनीप्लेन यानी एक संप्राय, ये देखिए ये मैदान बन गया है, ये मैदान बन गया है। यानी ये सारा का सारा अपर्दित होकर लास्ट के अंदर ये एक मैदान का रूप धारण कर लेता है। इसके अंदर कोई पहाड़ियाँ नहीं बची, कोई ऊंचावच नहीं बचे, इसके अंदर बसते हैं बस केवल छोटे छोटे मोनाड नोक। वो मोनाड नोक क्या होती है, जब नरम चट्टानों के बीच में कुछ कठोर चट्टानें आ जाती हैं, बाकी का हिस्सा सारा अपर्दित हो जाता है, लेकिन वो जो मोनाड नोक यानी खड़े ढाल कुछ छोटे छोटे वो बच जाते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं। वो अगर हम उस संप्राय मैदान के अंदर दूर से खड़े होकर देखते हैं तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ वो खड़ी दिखाई देती हैं, जो कि बहुत कठोर शैलों से बनी हुई थी और उनका अपर्दन नहीं हुआ। ये देखिए मान लीजिए ये एक संप्राय मैदान बन चुका है ये एक, लेकिन इसके अंदर ये छोटी छोटी कहीं कहीं ऐसे पहाड़ियाँ बच गई जो कि बहुत कठोर थी, उनका अपर्दन नहीं हुआ। इनको बोलते हैं मोनाड नोक। ये मोनाड नोक है, यूजीसी नेट के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको इस टर्म को आप ध्यान में रखें। अभी आपको इस पिक्चर से और बताते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये जो है ये युवावस्था है। युवावस्था के अंदर जिसमें हम हिमालय पर्वत का जिक्र कर रहे थे कि संरचना कैसी हुई सबसे पहले, अब ये भूखंड का उत्थान हो चुका है। ये सबसे पहले युवावस्था के अंदर पहाड़ियाँ जहाँ पर अपर्दन होते हैं उस भूखंड की ये शेप है। ये देखिए यहाँ पर सारी ऊंची नीची पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंचावच है ये, और इसके अंदर से ये बिल्कुल गहरी घाटी के अंदर से ये बहती हुई ये नदी ये ऐसे जा रही है। ये है इसकी प्रथम स्टेज। अब जो दूसरी स्टेज होती है जो मेच्योरिटी, जिसको हम प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, वो है आपकी ये प्रौढ़ अवस्था के अंदर क्या होता है, जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं ये अपर्दित होकर बहुत नीची हो चुकी है। अब ये देखिए पहाड़ियां यहाँ पर बची, इस एरिया में बची है, थोड़ी बहुत इसमें बची हैं, कुछ यहाँ पर बची हैं, बाकी का हिस्सा अपर्दित हो चुका है। और जो नदी बहुत गहरी घाटी के अंदर बह रही थी, अब वो नदी गहरी घाटी के अंदर नहीं, ये नीचे से ये देखिए ये ओपन दिखाई दे रही है, नदी ऐसे बह रही है।
फिर तीसरी स्टेज आती है वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था के अंदर ये देखिए, अब किसी प्रकार की वृद्धावस्था के अंदर सारी पहाड़ी हैं वो प्लेन हो चुकी हैं, बस ये कुछ एक आध मोनार्ड जो बचे हैं ये बचते हैं इसके अंदर। तो इसके तीनों के तीनों स्टेज उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। ये उसी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ कि युवावस्था के अंदर क्या होता है, हम बता चुके हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण होता है इसमें, और गहरी संकरी घाटी इसमें बनती जाती है। अक्षितिज कटान की तुलना में नीचे तली का कटान इसमें अधिक होता है। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। प्रौढ़ अवस्था के अंदर भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है। प्रौढ़ अवस्था के अंदर नदी थोड़ा थोड़ा निक्षेप का कार्य भी शुरू कर देती है, और अंतिम जो प्रौढ़ अवस्था होती है उसके अंदर तलीय अपर्दन जो होता है, जो नीचे जो कटाव होता है वो बहुत धीमा हो जाता है, और नदी विसर्प का निर्माण करती है और एक मैदान तैयार हो जाता है। गोखुर झील का निर्माण होता है, प्राकृतिक बांध का निर्माण करती है। वृद्धावस्था के अंदर लास्ट में क्या होता है, अपर्दन चक्र समाप्त हो जाता है जब वहाँ पर एक संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसको हम पेनीप्लेन भी बोलते हैं। इसमें जो लंबवत जो कटान होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और एक डेल्टा की आकृति के अंदर उसका विकास होता है मैदान का। तो ये आपकी वृद्धावस्था, इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं।